इसके बाद है सेलेक्ट डी टाइप्स। सेलेक्ट डी टाइप्स क्या काम करता है? दिस मेथड रिटर्न्स अ न्यू डेटा फ्रेम दैट इंक्लूड्स और एक्सक्लूड्स कॉलम्स ऑफ द स्पेसिफाइड डेटा टाइप्स। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये आपका डेटा फ्रेम है और इस डेटा फ्रेम में जो आप रिटर्न कराना चाहते हैं वो ये रिटर्न कराना चाहते हैं कि आपके कॉलम में ये वाली चीज़ इंक्लूड रहे, मतलब आपके कॉलम का डेटा टाइप जिसमें भी INT64 हो वो वाला डेटा फ्रेम रिटर्न हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको रन कराते हैं। तो आप देखिए data.csv फाइल में आपको दिख रहा होगा ये जो नंबर है लास्ट वाले 409.1, ठीक है, ये INT64 को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये संबंधित है कैरली वाली। यानी कि आप देखेंगे कैरली वाली जो कॉलम है वो आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आपने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि सिलेक्ट डी टाइप्स, यानी कि ऐसे कॉलम्स को इंक्लूड करो डेटा फ्रेम में जिसमें डेटा टाइप जो है INT64 मौजूद हो। इसीलिए आपको यहाँ पर जो ये लास्ट वाली कैरली वाली जो कॉलम है वो नहीं दिख रही है। इसके बाद शेप प्रॉपर्टी। शेप प्रॉपर्टी जो होती है वो आपके डेटा फ्रेम का शेप बताती है। प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी रिटर्न्स अ टपल कंटेनिंग द शेप ऑफ द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का सेट बताते हुए ये एक टपल रिटर्न करती है। शेप इज़ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द डेटा फ्रेम। शेप का मतलब है कि डेटा फ्रेम में कितने रोज़ और कितने कॉलम हैं, ये मतलब होता है। जैसे कि यहाँ पर आपने df.shape डाला तो इस डेटा फ्रेम में कितने नंबर ऑफ़ रोज़ और कितने कॉलम है, तो 169 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स है, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। 1, ये 2, ये 3 और 4 कॉलम है इसलिए 4 है, और 169 रोज़ हैं तो 169 रोज़ होंगी इसकी। ठीक है, इसके बाद है सेट एक्सिस मेथड। सेट एक्सिस मेथड क्या काम करता है? नेम द रो इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम। तो सेट एक्सिस जो मेथड होता है वो आपके इट अलाउज यू टू सेट द इंडेक्स ऑफ द स्पेसिफाइड एक्सिस। तो आपका जो डेटा फ्रेम है उसमें इंडेक्स को ये सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इसको करके देखते हैं। आप यहाँ पर डेटा फ्रेम को प्रिंट कराइए तो आपको पता चल जाएगा। तो ये डेटा फ्रेम है, ठीक है, और अभी इसके लिए ये जो है इंडेक्स के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जगह पर हमें क्या सेट करना है? जॉन पीटर एक्सिस ये लेना है। ठीक, तो ये सेट कर सकते हैं सेट एक्सिस की मदद से। ठीक, क्योंकि हमें ये इस्तेमाल नहीं करने हैं बल्कि ये करने हैं रो इंडेक्स के रूप में। ठीक, ये होता है सेट एक्सिस की मदद से। उसके बाद है सेट इंडेक्स मेथड। सेट इंडेक्स मेथड अलाउज वन और मोर कॉलम्स वैल्यूज बिकम द रो इंडेक्स। तो सेट इंडेक्स मेथड क्या काम करता है? एक या एक से ज़्यादा जो कॉलम वैल्यूज़ होते हैं उनको रो इंडेक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रो को एक्सेस करने के लिए रो इंडेक्स उन्हें बनाया जा सकता है अगर हम सेट इंडेक्स इस्तेमाल करें। अच्छा मेथड है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। मतलब अगर आपके सामने कॉलम है और आप सेट इंडेक्स सेट जो एक्सिस है वो मेथड इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ठीक है, इसमें क्या आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि हाँ इसे एक्सिस बनाओ, इंडेक्स के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाना है, इसे एक्सेस बनाओ, बाहर से आप दे रहे हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहते, बल्कि इसी चीज़ को, ये जो एज है इसी को आप जो है एक्सेस के रूप में सेट करना चाहते हैं। ठीक है, रो इंडेक्स के रूप में सेट करना चाहते हैं, तब आपको सेट इंडेक्स इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पे सपोज हम लोग इसको कॉपी करते हैं और यहीं पर हम लोग इसकी जगह पे इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर दे देते हैं एज को जिसे हमें सेट करना है। तो क्या होगा? एज ही जो है इंडेक्स के रूप में सेट हो जाएगी, ये तो गायब भी हो जाएगा। ठीक, एज की जो वैल्यूज़ हैं वो इंडेक्स के रूप में, रो इंडेक्स के रूप में सेट हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से देखिए, ये होता है सेट इंडेक्स। ये चीज़ यहाँ पर दी हुई है। इट अलाउज वन और मोर कॉलम वैल्यूज़ बिकम रो इंडेक्स। रो इंडेक्स के रूप में वो काम करने लगती हैं। अगर आप कॉलम की किसी वैल्यूज़ को रो इंडेक्स के रूप में, रो को आइडेंटिफाई करने वाली इंडेक्स के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको सेट इंडेक्स के जरिए पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज़ को रो इंडेक्स के रूप में बनाना होगा। ठीक, तो आपको उसमें पास करना होता है पर्टिकुलर कॉलम नेम को। उसके बाद है साइज़ प्रॉपर्टी। जैसे शेप था उसमें शेप पता चल रहा था, नंबर ऑफ़ रोज़ कॉलम्स पता चल रही थी, ऐसे साइज़ जो प्रॉपर्टी होती है इससे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द डेटा फ्रेम हमें पता चल जाते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द डेटा फ्रेम कितने हैं? 676 हैं। ये जो डेटा फ्रेम है इसमें 76 हैं। ठीक है, और वैसे भी कैलकुलेट करेंगे 169 तो आपको याद होना चाहिए 169 इसमें थे। 169 और 4 कॉलम है तो 169 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद इतना ही आएगा। ठीक है, ऐसे भी
और उसमें आपको जो एम्प्टी वैल्यूज़ हैं उसको माइनस करना पड़ेगा, तब आपको इतना मिलेगा जहाँ तक है। इसके बाद है सॉर्ट इंडेक्स मेथड। सॉर्ट इंडेक्स मेथड का काम क्या होता है, ये आपके डेटा फ्रेम को इंडेक्स के अनुसार सॉर्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पर आपने डेटा फ्रेम बनाया इस डेटा को लेके और इसमें इंडेक्स को सेट किया इसको, ठीक है, ये इसको इंडेक्स के रूप में सेट किया गया। अब इसी की मदद से इस डेटा फ्रेम को सॉर्ट किया जा सकता है। मतलब यहाँ से जो डेटा फ्रेम मिला है इंडेक्स के आधार पे सॉर्ट कर लिया जाएगा, ओवरऑल इसके जरिए सॉर्ट किया जाएगा इसके आधार पे, ठीक है। तो ये कैसा है, अल्फ़ाबेटिकली है, तो अल्फ़ाबेटिकली इसको सॉर्ट किया जाएगा पूरे डेटा फ्रेम को, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले कौन सा है, एमिली आया, क्योंकि ई पहले आता है ABCD में, उसके बाद आपको JLMP, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट किया गया है इंडेक्स के आधार पर, जब आपने इसके ऊपर सॉर्ट इंडेक्स मेथड लगाया, ठीक है। तो ये इस्तेमाल करने से पहले आपको इस डेटा फ्रेम का एक इंडेक्स भी सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने इंडेक्स सेट किया है IDX को, जिसमें ये वैल्यूज़ पड़ी हुई है। इन वैल्यूज़ के आधार पे ही इंडेक्स वैल्यूज़ के आधार पे ही अल्फ़ाबेटिकली इनको जब सेट किया गया तो पूरा डेटा फ्रेम जो है आपका सॉर्ट हो जाता है इन वैल्यूज़ के अनुसार। उसके बाद सॉर्ट वैल्यूज़। तो सॉर्ट वैल्यूज़ मतलब होता है वहाँ पर तो हम लोग इंडेक्स को सेट करके डेटा फ्रेम में इंडेक्स सेट किए, फिर उसको सॉर्ट कर दिए, इंडेक्स के आधार पे डेटा फ्रेम को सॉर्ट किया गया। यहाँ पर क्या है, वैल्यू के आधार पे हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि एज में जो वैल्यूज़ हैं उनके आधार पे हम लोग सॉर्ट करते हैं। तो सॉर्ट वैल्यूज़ मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर बाई में हम लोगों को वो कॉलम नेम देना होता है जिसकी वैल्यूज़ के आधार पर सॉर्ट किया जा रहा है, ठीक है। यही होता है इसमें। तो यहाँ पर देखिए सबसे इसमें जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में क्या, तो सबसे जो छोटा है वो सबसे ऊपर है, इसके अनुसार ये वाली जो रो है वो पहले आ जाएगी। यानी कि अगर इसको हम थोड़ा सा प्रिंट करा लें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एज के अनुसार ये हमारा डेटा फ्रेम है, तो एज के अनुसार ये वैल्यू में एज में जो वैल्यू पड़ी है उसके अनुसार सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए सबसे जो छोटा कौन सा, ये वाली रो है, ठीक है। एज में 10 सबसे छोटा है, तो ये वाली रो आपको सबसे टॉप पे दिखाई देगी, ये दिख रही है। फिर 10 से बड़ा कौन है, जस्ट बड़ा है, आपको मिलेगा 20। ये 4 नंबर वाली रो आपको दिखाई देगी इसके बाद। इस तरीके से इसने वैल्यू के आधार पे सॉर्ट किया। तो ये होता है सॉर्ट वैल्यूज़ मेथड। उसके बाद स्पीच मेथड होता है। स्पीच मतलब दबाना, मतलब डेटा फ्रेम को आप दबा के सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो स्पीच मेथड इज यूज टू कन्वर्ट डेटा फ्रेम इनटू सीरीज, ठीक है। तो ये आपका डेटा फ्रेम है, यहाँ से आपने डेटा फ्रेम बनाया, हालांकि एक ही कॉलम लेकिन है तो डेटा फ्रेम, उस पर आपने स्पीच मेथड लगा दिया तो वो कन्वर्ट हो गया सीरीज में, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, सीरीज है। और अगर आप इसको डेटा फ्रेम के रूप में देखना चाहते हो तो देखिए कैसा दिखेगा। तो ये डेटा फ्रेम भी देखिए कुछ इस तरीके का है, ये इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वहीं आपका जो सीरीज है वो कुछ इस तरीके का है, दोनों का रूप एक ही जैसा है। इसके बाद है स्टैक मेथड। तो स्टैक मेथड क्या काम करता है, ये मेथड डेटा फ्रेम को रिसीव करता है इनटू ए टेबल, टेबल के फॉर्म में डेटा फ्रेम को कन्वर्ट करता है या चेंज करता है। डेटा फ्रेम का जो रूप है वो टेबल के फॉर्म में ये कर देता है। और किस तरीके से करता है, तो इसने जो प्रत्येक कॉलम वैल्यू थी उसको रो के रूप में रो लेवल के रूप में दिखाने की कोशिश की है टेबल के अंदर। कुछ इस तरीके से अगर हम लोग इसको रन कराते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग ज़रा इसको प्रिंट करा लेते हैं डेटा फ्रेम को, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या ये बोल रहा है। तो ये आपकी टेबल, तो ये जो वैल्यूज़ हैं 0 इंडेक्स पे ये ड्यूरेशन की वैल्यू है, ये पल्स की वैल्यू ये है, एक्स पल्स ये वैल्यू है, और कैली की वैल्यू ये वाली है, ठीक है। तो इसी चीज़ को इसने इसके लेवल के साथ दिखाने की कोशिश की है यहाँ पर नीचे इस तरीके से, ठीक है। तो ड्यूरेशन में कितनी है 60 वैल्यू, फिर पल्स में कितनी है 1110, उसके बाद मैक्स पल्स में 130 होगी, तो ये मैक्स पल्स में 130। तो इसने रोज़ बना दी हैं, लेवल रोज़ बना दी हैं उस आपकी जो कॉलम वैल्यूज़ थी उनको, ठीक है। ये कॉलम वैल्यूज़ हैं, इनको रोज़ लेवल के रूप में दिखाया जा रहा है, ठीक। और ये 0 इंडेक्स इस इंडेक्स की बात कर रहा है, ठीक। तो इस तरीके से स्टैक मेथड काम करता है। हर एक कॉलम वैल्यूज़ को ये इनर मोस्ट जो रो लेवल्स हैं उसके रूप में दिखाता है।